अस्सलामु अलैकुम हेलेमान नाजरीन, आपने सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती की वो तकरीर तो सुनी होगी जिसमें सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती ने सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फतवा सुनाया कि हम सब ये मेरी बारी आई, मैं कब से सुन रहा हूँ, अब संभल के बैठिए। हाँ, अज़मत मौला अली आई रज़ी अल्लाह ताला। फरमाते हम गुलाम किसके हैं? खानदानी अहले बैत। हाँ, बाबा से बुलंद बोलो। अहले बैत के। कौन कह रहा है? आला हज़रत सरकार। हमें अमीरे माविया से क्या रिश्ता? अल्लाहु अकबर। ओहो बगदादी मिसाइल गए नासिबी कुत्ते। उसके बाद से लेकर अब तक हर सोशल मीडिया पे सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती के ताल्लुक़ से खूब तकरीरें अपलोड हो रही है कि जिसके अंदर सिर्फ अवामुन्नास के सामने ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं ये टपोरी ततीरी कुत्ते कि सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती को अवाम के सामने वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख साबित कर दे। मगर वो कुत्ते ये बात भूल चुके हैं कि ये सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती ये वही शख्सियत है कि जब तथीर जैसे खबीज़ नाखंजार ने सहाबा कराम की शान पाक में गुस्ताखी करी और जब बड़े बड़े करिया बस्ती बस्ती कहलाने वाले बड़े बड़े अपने आप को कायद कहलाने वाले मुल्लाने खामोश थे, उस वक्त अगर हक़ का परचम बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था तो उस शख्सियत का नाम सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती था, जिन्होंने ना तो किसी बड़े को देखा, ना तो किसी झुब्बे वाले, ना तो किसी अमामे वाले को देखा। हमेशा सिर्फ एक ही बात कही कि सुनो, अगर तुम हमारी ज़ात पे हमला करोगे तो हम खामोश हो जाएंगे, मगर अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत पाक रसूल अल्लाह यानी सहाबी रसूल और अहले बैत पाक रसूल अल्लाह की शान में अगर भोंकोगे तो हम तुम्हारे जबड़े चीर देंगे। आओ सुन्नियों, ये जो आज सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती को हज़रत अमीर मुआविया का गुस्ताख साबित करने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, इन टपोरियों की हरकत मैं आपको बताता हूं कि जब सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती ने इन टपोरियों के जलसों को रामदेव बाबा के जलसे से तस्बीह दे दी तो इन नाखंजारों के बदन में ऐसी आग लगी कि इन्होंने अपने जलसों में इस तरीके से, देखो कि किस तरीके से अपने जलसों में इन्होंने उस बात पे रिएक्शन दिया। ये मुबारक जलसा हो रहा है, सुन्नियों का जमा हो रहा है। जब ये बुलाने की बात आई तो क्या कहा कि भीड़ तो रामदेव के जलसे में भी होती है। किससे तशबीह दी? रजा के गुलामों को, ताज शरिया के चाहने वालों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को किससे तशबीह दी तूने? है कि भीड़ तो वहां भी होती है। रिएक्शन दिया, मगर ये उस खबीस तथीर टांडवी को अपने साथ रखते गए कि जिस खबीस तथीर टांडवी ने दरगाहों को माज़ अल्लाह मंदिर और गुरुद्वारे से तस्बीह दी। अब मैं उसकी इबारत आप हजरात के सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि उसने किस तरह से मंदिर और गुरुद्वारे से मज़ार मुक़द्दसा को मिलाया। कि कहता है ये अपनी किताब के दरमियान उम्मत के पेज नंबर 193 पे ये लिखता है, वरना ये चूमना और छूना आने वाले वक्त में जाहिलों अनपढ़ों के ईमान व इस्लाम के लिए ख़तरा बन सकता है। और ताज्जुब नहीं, चूमना छूना पूजा पाठ की शक्ल इख्तियार कर ले और बुज़ुर्गों के मज़ारों को देखकर गैर मुस्लिमों के पूजा स्थल याद आने लगे और जाहिल लोग यह कहने लगे कि जैसे गैर मुस्लिम के लिए मंदिर व गुरुद्वारे हैं वैसे ही हमारे लिए दरगाहें और मज़ार है। माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। उस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये खबीस, ये जितने भी टपोरी तथीरी सरकार सनाबिल रज़ा साहब हशमती के हसद में आज उन्हें दुनिया के सामने माज़ अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया का गुस्ताख साबित करने में लगे। ये लोग उस वक्त कहाँ मर गए थे जब तथीर टांडवी ने, वो खबीस ने, जब सहाबा कराम की शान पाक में गुस्ताखियाँ करी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माज़ अल्लाह बेबस वाला लफ्ज़ यूज़ करा था, मंदिरों गुरुद्वारों से मज़ार मुक़द्दसा को तस्बीह दी थी।
उस वक्त ये कहाँ चले गए थे, उस वक्त ये किस बिल में जाके घुस गए थे, इस वक्त वो किस जगह पर जाके छुप गए थे। मगर हाँ, असल बात तो यही है कि ये अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए नहीं बोलते हैं, ये तो अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात के लिए बोलते। अल्लाह ताला इन जैसे झूठों मक्कारों को हिदायत दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत ना हो तो इन्हें बर्बाद कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।